सभी को जय मसीह की। नीति वचन 11 का 1 और 2 में लिखा है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटकरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। छल के तराजू से यहोवा को घृणाती है। छल का तराजू क्या होता है? जब से हम परमेश्वर को जान गए हैं, जब से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं अपने जीवन में, जब से हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया है, तो हमारा जीवन एक पवित्र जीवन होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तब यहोवा हमसे प्रसन्न होता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, बल्कि उसके वचन से हम दूर भागते हैं, यहोवा हमसे दूर हो जाता है। क्या है कि कभी भी जब आदमी मार्केट में जाता है सब्जी लेने, कुछ भी लेने, या उसका बटकरा सही नहीं है या वह तोलने में कम बेसी करता है, तो परमेश्वर उससे क्या करता है? घृणा करता है। क्या करेगा? जितना तोलना है उतना नहीं तोलेगा, बल्कि उससे कम तोलेगा और लोगों को ठग देगा। तो ऐसे लोगों से क्या करता है? परमेश्वर नफरत करता है। मतलब जब से हमारे जीवन में परमेश्वर आ गया है, तब से हमारे जीवन को, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देना है। यदि हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए नहीं देंगे, तो हमारा जीवन एक बेअर्थ जीवन है। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हम एक खाली बर्तन हैं। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, तो संसार का हर एक जो गंदे वस्तुएं हैं, जो अशुद्ध वस्तुएं हैं और जो हमारे काम लायक नहीं है, वही हमारे अंदर आकर बसती है। मतलब शैतान के काम जो होते हैं, शैतान के जो बुरे काम होते हैं, वह हमारे अंदर आकर बसती है, क्योंकि हम शैतान के लिए जगह देते हैं। क्योंकि हम शैतान के लिए जगह देते हैं, तभी शैतान हमारे अंदर आता है। क्योंकि इस संसार में पूरा पाप फैला हुआ है। लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर जल रहे हैं। लोग अपने दुश्मन से बैर रखते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, बल्कि उसे घृणा भाव से देखते हैं। जो हमारा दुश्मन है, उसे हमें घृणा भाव से नहीं देखना है, बल्कि उससे बैर नहीं करना है, बल्कि उस दुश्मन के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारे प्रार्थना करने से उसका जीवन क्या होगा? बदल जाएगा, एक अच्छा जीवन बन जाएगा। वह व्यक्ति परमेश्वर को जान जाएगा। उसका जीवन जो नहीं बदल रहा था, बल्कि परमेश्वर उसके जीवन को क्या किया? चेंज कर दिया। जब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उसके जीवन में काम करता है और उसके जीवन क्या करता है? चेंज कर देता है। हमें हमेशा अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करना है, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर उनके जीवन बदल दे, ताकि ये लोग परमेश्वर को जान जाएं। यदि आप उन्हें घृणा भाव से देखते हैं, तो परमेश्वर से आप क्या होंगे? दूर हो जाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन से दूर हो जाएगा।
हमें किसी को भी घृणा भाव से नहीं देखना है, बल्कि उसके लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर नित्य प्रार्थना करना है। यदि हम नित्य प्रार्थना करेंगे, उसका जीवन बदल जाएगा और उसका आत्मा नरक में जाने से बच जाएगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी हैं, हर कोई परमेश्वर के जन है। परमेश्वर अपना सूर्य चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, अपना सूर्य सबके ऊपर उदय करता है। उसका प्रकाश सबके पास पहुंचता है। परमेश्वर किसी से भी नफरत नहीं करता, बल्कि सभी लोगों को प्यार से बुलाता है कि तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर के सभी लोग जन हैं। वे अपनी गलती के कारण, अपने पाप के कारण ऐसे लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। परमेश्वर उनको फिर से बुला रहा है कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करूंगा। ऐसे लोगों का परमेश्वर जीवन बदलना चाहता है। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर फिर से आपको अपना लेगा, वह आपके पापों को क्षमा कर देगा। फिर आपको दोबारा कभी भी पाप नहीं करना है। यदि आप पाप करेंगे तो पाप के लिए एक स्थान है, वह क्या है? नरक है। जब न्याय का दिन होगा, जो पापी व्यक्ति होंगे उनको नरक में डाल दिया जाएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। नरक का आग हमेशा जलता रहता है, वहाँ का आग कभी नहीं बुझता। यदि आप नरक के आग से बचना चाहते हैं तो आप अपने तराजू और बटकरे को सही कीजिए। आप सोचेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं और जाकर फिर संसार की ओर जाकर हम गलत काम करेंगे, पाप करेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके लिए यह अच्छा नहीं है। आप पाप पर पाप करते जाएंगे तो परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि एक सोता से दो पानी नहीं निकल सकता, खरा और मीठा पानी कभी नहीं निकल सकता। एक नदी से कभी भी खरा और मीठा पानी नहीं बह सकता। इसलिए आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आपके जीवन को जरूर बदलेगा। क्योंकि जो लोग इस संसार के धन दौलत में खो जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, वे क्या है? घमंडी है। क्योंकि हर व्यक्ति मिट्टी से बना है। आज वे बने हैं, कल वे मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए हमें अपने शरीर पर, अपने ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना है। यह शरीर क्या है? मिट्टी में मिल जाएगा। इस संसार की हर एक वस्तु मिट्टी में मिल जाएगा। हमें अमरता का वो जीवन पाना है जो हमें परमेश्वर दे सकता है। इसके अलावा हमें कोई नहीं दे सकता। अमरता का जीवन प्रभु यीशु मसीह देने वाला है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे तो आपके जीवन को वह बदल देगा। आप एक अमरता का जीवन पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठा है, वैसे आप भी मुर्दों में से जी उठेंगे। जब